हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अ रोस्टिंग। मेटल एंड नॉन मेटल का 10th का ये 3rd चैप्टर चल रहा है और रोस्टिंग के ऊपर आज मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या कैसे भी एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, असर्शन रीजनिंग पूछे जा रहे हैं, इनमें इस तरीके के क्वेश्चंस रोस्टिंग के ऊपर पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन तब भी हम हो जाते हैं क्या, कंफ्यूज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर, रोस्टिंग के ऊपर। तो व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी। तो क्या है मेटलर्जी? व्हाट इज द मेटलर्जी प्रोसेस? मेटलर्जी का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। ठीक है, जब हम ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का तो ये प्रोसेस कहलाती है क्या, मेटलर्जी की प्रोसेस। ओके, दिस इज नॉट वेरी इजी प्रोसेस, इसमें कई स्टेप होते हैं और ये स्टेप मेरी कंटिन्यूसली चल रही है। पार्ट 2 तक हम जा चुके हैं मेटलर्जी के, पार्ट 3 बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, लेकिन पार्ट 2 में ही पॉइंट आ जाते हैं क्या, ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो अलग से भी लेकर आई हूँ कि आप इसको ध्यान से समझ सकें, क्योंकि ये पॉइंट हम ध्यान नहीं देते, ये टॉपिक पे हम ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम पे इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग के लिए लिखा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर, पहली बात क्या आई, ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। मतलब आपको पता होगा मेटलर्जी पार्ट 1 मैंने जो पढ़ाया हुआ है कि जब हमें ओर मिला था वो और बहुत सारी गंदगियों से भरा हुआ था, जिसको बोलते हैं गैंगी पार्टिकल्स या मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हमने पहला काम क्या किया था, वो गैंगी पार्टिकल्स को अलग किया था, अनवांटेड मटेरियल को हटाया था। तो कहीं पे पानी से धुलाई कर रहे हैं, कहीं फ्लोटेशन प्रोसेस लगाया, कहीं मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस लगाया और कहीं हमने कौन सी प्रोसेस लगाई थी, केमिकल सेपरेशन भी, बिकॉज कई जगहों पे केमिकल्स भी एज अ अनवांटेड मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो उनको हमने पहले क्या किया, हटा के हमने साफ सुथरा ओर ले लिया। कोई भी गंदगी से, मिट्टी से कोई सामान लाओगे, यदि आपको वो सामान माना, एक पत्थर भी लेकर आ रहे हो आपने मिट्टी से वो पत्थर निकाला तो उस पत्थर में बहुत सारी गंदगी चिपकी हुई, तो आप क्या करोगे, पहले धोगे ना उसको, वॉश करोगे तो बोलोगे वाओ अब पत्थर मिल गया। तो ऐसे ही हालत और की हुई कि पत्थर के फॉर्म में बड़ा था हमें मिला, इस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ हमें ऐसा कुछ पत्थर के फॉर्म में मिल गया। अब जब हमें मिला तो इसमें बहुत सारी गंदगियां मिली हुई थी, था तो ये और, लेकिन इसमें बहुत सारी गंदगी थी। तो वो गैंगी पार्टिकल्स को हमने क्या किया था, एक प्रोसेस लगाई थी, एनरिचमेंट ऑफ ओर, उसमें सारी प्रोसेस थी। एंड क्या, हाइड्रोलिक प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस और केमिकल सेपरेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस से हमने क्या किया, प्योर ओर निकाल लिया। अब ओर को जब हमने प्योर निकाल लिया था तो क्या हुआ था, वो ओर को फिर हमने कन्वर्ट किया। अब मेटलर्जी का मेन पार्ट स्टार्ट होगा, क्या, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब जो हमें ओर, हमारा अब प्योर ओर मिला आफ्टर एनरिचमेंट ऑफ ओर, जो ओर मिला हमें, उस ओर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में। और जब हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर देखिए ये प्रोसेस तभी यूज हो रही है। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। ओर को उसके ऑक्साइड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बाय हीटिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कर रहे हैं। क्या, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में। तो यहां पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये एक प्रोसेस है भाई। ये प्रोसेस कब लग रही है, ये प्रोसेस तब लग रही है जब ओर को कन्वर्ट कर रहे हो आप उसके मेटल ऑक्साइड में। ओके भाई, अब जब हम ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम दे रहे हैं हीट तो दे ही रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये भी किया। और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आफ्टर गिविंग एक्सेस एयर, ठीक है, ज्यादा एयर देने के बाद, ये पॉइंट पे ध्यान देना, ये पॉइंट अपने को ध्यान देना है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है मेटलर्जी की जिसमें हम ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके ऑक्साइड्स में, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने पे हम उसको हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और फिर क्या हो रहा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जब ये हुआ तो भाई मेटल ऑक्साइड मिला, तो ओर को एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट किया गया और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड। This process is known as what? Roasting. जो सबसे बड़ी बात याद रखनी है क्या, excess of air. In the presence of excess of air. Second what?
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कब? हीट करके। इतने पॉइंट्स को आपको इसमें ध्यान रखना है, इसलिए मैं अलग से ये टॉपिक लेकर आई आपके सामने। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मोस्टली जो रोस्टिंग की प्रोसेस होती है वो सल्फाइड मिनरल्स के लिए होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। ओके, अब सल्फाइड ओर के लिए होगी, देखिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड लिखा है, लेड सल्फाइड है, Cu2 है, सारे सल्फाइड ओर दिख रहा है। एक्सेस ऑफ एयर देखिए इनको दिया गया, हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे किया तो जो सल्फाइड ओर थे वहां से सल्फर अलग होने लगे, ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ने लगे। तो ये सल्फर जो था बच्चों, ये सल्फर देखिए अलग हो गया इनमें से, और ये जो मेटल थे ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बना लिए मेटल ऑक्साइड। और ये सल्फर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से मिलके बना लिए सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये क्या हो गया? रिलीज हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। कि हम कैसे सल्फाइड ओर को यहाँ पर एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हुई दिख रही है। तो दिस इज अ रोस्टिंग प्रोसेस जो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको। तो ये था छोटा सा टॉपिक क्या रोस्टिंग के ऊपर, मेटल एंड नॉन मेटल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ पे यूज करते हैं? जब मेटलर्जी की प्रोसेस हो रही होती है तब, और कब करते हैं? जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में। इतनी लाइन को आपको ध्यान रखनी है और इस पॉइंट को तरीके से पढ़ लेना है। लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।